आईपीएल में आज इतिहास लिखा गया है। 14 साल के शेर ने गुजरात के बॉलरों को किया ढेर। भाई बिहार के एक छोटे से गांव समस्तीपुर से आया ये लड़का, देखते ही बनता है। क्या ही बैटिंग कर रहा था, मजा आ गया भाई। टीवी से आप अपनी आंखें हटा ही नहीं सकते थे। जितनी देर वो क्रीज पर था ऐसा लग रहा था कि भाई मजा आ रहा है। ये 14 साल का लड़का है, ये इंटरनेशनल बॉलरों की वाट लगा रहा है। भाई क्या ही था, मजा आ गया। एक तरफ से मैं बोलना चाहूंगा कि वन साइडेड मैच जिता के रख दिया। इसी कुदरत के करिश्मे पर आज हम बात करेंगे। इस पूरा एपिसोड को उसी को डेडिकेट करेंगे। उसने क्या क्या रिकॉर्ड तोड़े आज, क्या क्या कीर्तिमान बनाए, और एक जो इसने अपनी लेगेसी शुरू कर दी है उसके बारे में क्या उसने हर यंगस्टर को मोटिवेट किया है, सारी चीजों पे बात करेंगे। मैं आपका होस्ट इंदर और स्टूडियो में मेरे को होस्ट मौजूद हैं दिलरूप। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बाउंड्री बॉयज। लेट्स डू दिस। भाई छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्या हुआ? भाई मान गए गुरु। आपके राजस्थान की पार की नजर और सूर्यवंशी सुपर। भाई आईपीएल वेयर टैलेंट मीट अपॉर्चुनिटीज। भाई परफेक्ट टैगलाइन। कौन सोच सकता है कि एक 14 साल का लड़का मतलब इतनी रॉ पेस वो फेस कर रहा है, और उनको यार 100 टेस्ट खेले हुए हैं ईशांत शर्मा वगैरह के, उनको बाहर रखा है उसने। मुझे बता, अभी तक के पूरे कंपटीशन में जीटी की जो हमने बॉलिंग अटैक देखी है उससे बेटर हमें कोई बॉलिंग अटैक नजर आई है? दे आर द मोस्ट कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप along with RCB at the moment, and उसको ऐसे तहस नहस करना it requires some courage, confidence and skills. उसने यशस्वी जायसवाल को ओवरशैडो कर दिया भाई। मतलब कुछ तो है लड़के में। भाई कुछ नहीं, बहुत कुछ है। 14 साल यार। Did you see the baby fat on his I belly? know. उसकी शक्ल भी, मतलब वो हेलमेट उतारता है तो पता चल जाता है कि भाई ये गुल्लू गुल्लू नहीं होता वो, जैसे जब विराट कोहली आया था। विराट से तो कंपेयर नहीं कर सकते, बट वो नहीं होते कि चीकू। हाँ, ये छोटा चीकू लग रहा था मुझे यार। This has to go down as one of the greatest one man show in IPL. भाई मैं तेरे से पूरा एग्री करता हूँ। दिस इनिंग इज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग आई हैव एवर सीन। होंगे भाई, बहुत होंगे, इससे बेटर भी होंगे, बट एट दिस एज ना यू कैंट इवन। ब्रो मैं सपना देख रहा हूँ कि वो 14 साल के लड़के ने कर दिया। कैन यू इमेजिन? नहीं तो लोग सोचते ना कि मेरा ये सपना मैं कर दूं। मैं सपने में हूँ कि वो 14 साल का लड़का कर रहा है, कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है यार। दिस वाज समथिंग एल्स एंड लकी टू सी इट लाइव। अरे यार मजा आ गया यार। मतलब कि ऐसा लग रहा था। अच्छा, शुरू से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा समझ में आए कि हाफवे स्टेज पे क्या फीलिंग थी हमारी और वो फीलिंग कैसे बदली। और जो हमने देखा तो भाई वो देख के जो हमें अचंभा हुआ कि भाई हम देख क्या रहे हैं, हम हिस्ट्री बनते हुए देखी हमने आज। भाई कल प्रोडक्ट तो कर दिया था मैंने, बस टीम ही कोई चक्कर नहीं। थोड़ा इमेजिन जिन्होंने उसको लिया होगा अपनी फैंटेसी टीम, ओए होए 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 होए, और अगर कैप्टन बना दिया होगा गलती से, ओए होए होए होए, बनाया बहुत कम लोगों ने होगा, क्योंकि नोबडी थिंक लाइक दैट। बट मैंने तुझे कल बोला था कि भाई दो दैत्य आते हैं वहां पर। हम लोग ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, पर जब से इन दो लेफ्टियों ने बैटिंग स्टार्ट की है राजस्थान के लिए, भाई कुछ भी हो सकता है। और एक बात बताऊं, राजस्थान आज जिस पोजीशन में है वो राजस्थान खुद जिम्मेवार है, बट हर इनिंग में उनके ओपनर से उनको स्टार्ट दिए दिए। वो दे मस्ट बी एट दिस पॉइंट मस्ट बी इन टॉप 4 इफ दे वुड हैव वॉन द लास्ट 3 गेम्स, हाँ, व्हिच दे लिटरली गिफ्टेड अवे। हमें नहीं जीतना भाई, तुम जीत जाओ, वो तो ऐसा चल रहा था भाई बेड़ा घर को जेना था। विद टुडेस विन आई थिंक दे मस्ट बी सिटिंग एट लीस्ट 12 पॉइंट्स, एट लीस्ट 12 पॉइंट्स। अगर आज होते तो टॉप 4 में होते भाई, 100%। तेरी बात बिल्कुल सही है, बट किस्मत हैड अदर प्लान्स। हाँ। अभी राजस्थान ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, ठीक है। गुजरात ने 209 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पे, जो मुझे लग रहा था बहुत ही अच्छा स्कोर है यार, क्योंकि ये पिच थोड़ी स्पिन फ्रेंडली होती है। हाँ, और ग्राउंड की डायमेंशंस बड़ी हैं, राइट। तो मैंने कहा यार 210 रन बनाना, और जीटी के बॉलिंग अटैक पे जहां पर उनके पास हर एक बॉलर के लिए प्लान होता है, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि भाई इजी है, बन जाएंगे, जीत जाएंगे भाई, ये तो मतलब गुजरात का ही गेम है,
लग रहा था। इवन जब यार सूर्यवंशी और वो नीतीश राणा हुए आउट, मुझे लगा ये फिर तो नहीं हारेंगे आज। रिमेंबर वी वर टॉकिंग कि आई यार नो, अगर इधर से हार गए फिर तो मतलब नहीं निकाल फिर तो दो। छोड़ देना चाहिए, फिर हम अपनी टीम भर्ती कर लेते वहां पे। बट यार व्हाट अ ओपनिंग पार्टनरशिप अगेन बाय गेल एंड साई। गुजरात की बैटिंग की बात करनी पड़ेगी। द मोस्ट कंसिस्टेंट बैच भाई उनकी, अगर तू पूरे मैच देखेगा, ठीक है ना, इस सीजन के पूरे मैच देख, उनकी आई थिंक टॉप 3 प्लेयर्स की जो रन्स हैं, 70% ऑफ द रन्स टॉप 3 प्लेयर्स स्कोर कर रहे हैं। आज भी वही कहानी थी, एक मैच छोड़ के जहां पे उनके टॉप 3 बैट्समैन ने सिर्फ 66 रन बनाए हैं, वो भी आरआर के खिलाफ ही लगे। हाँ, उसके अलावा उन तीनों जो शुरू के बैट्समैन हैं, सुदर्शन, गिल और बटलर, तीनों ने मिलके एवरेज स्कोर 130 प्लस रन है उनका। भाई दैट्स ह्यूज थिंग, बट दैट्स आल्सो नॉट सो गुड कि बाकी प्लेयर्स, व्हाट इफ दोस गाइस गेट एक्सपोज्ड एंड डिलीवर ना कर पाए तो फिर टीम के लग सकते हैं। हाँ लेकिन अभी बट उनसे उनकी कंसिस्टेंसी भी पता चल रही है। जो उनके 3 बैट्समैन हैं, आज भी देख ले, तीनों ने रन मारे, और ऐसा नहीं थोड़े बहुत मारे हैं, हर मैच में वो 200 तो मजाक के तौर पे बना रहे हैं, क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप ही उनको 90-100 रन की मिल जाती है। उसके बाद इट्स ईजियर फॉर बटलर जैसे प्लेयर के लिए आना और बहुत आसानी से उस पर कैपिटलाइज करना। बटलर तो अलग ही मूड में था भाई बटलर आज। अपनी टर्म्स पे डिक्टेट करता है सब कुछ। वैसे तो थोड़ा आरआर के खिलाफ थोड़ा उसका प्यार भी होगा ना। हाँ भाई, आरआर पे तो उसने खुंदक निकाली भाई, ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से मारा है, 26 बॉलों में 50 मारे, वो भी नॉट आउट। जस्ट इमेजिन। नहीं भाई वो अलग ही, वो टॉप 3 मतलब का जो है ना, मतलब डिफरेंट लेवल कॉम्बो है वो। बट फिर बटलर को ही क्रेडिट जाता है जो यशस्वी का कैच छोड़ दिया था 2 रन पे। अरे यार वो कैचेस, मैं तुझे बता रहा हूँ, मैच डिफरेंट सिचुएशन हो सकती थी आज अगर वो कैच हो जाता। जब कैच ऊपर चढ़ा तो जैसे वो भागा, मैंने राइट पे बोल दिया नहीं होता भाई तुमसे ना हो पाएगा, वो कर लो कैच गाना। ठीक है, मुझे ना ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आती है। मैं अभी भी मैं मानता हूँ कीपर ने ग्लव्स पहने हैं, कीपर को वहां से 15 यार्ड से भागकर आना और पॉइंट के ऊपर जाके कैच लेना, इट्स नॉट दैट इजी। आई अंडरस्टैंड वो पहुंच भी गया था, साइडवेज। एग्जैक्टली, तुम पहुंच भी गए थे, बट इमेजिन जो बंदा वहीं खड़ा है, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट फॉर तेवतिया टू क्रैप दैट कैच बिकॉज ही वॉज देयर, ही इज अ सेफ फील्डर। अरे छूट जाता, वो रिस्की है। मुझे नहीं समझ में आता कि हर बार कीपर से क्यों एक्सपेक्टेशन होती है और कीपर क्यों हर बार करने की। अगर आपको लग रहा है कि विकेट के आसपास गिर रही है, यू गो फॉर इट। भाई 5 यार्ड आने थे सिर्फ उस फील्डर ने, सिर्फ 5 यार्ड, और वो वहीं खड़ा था। भाई लेटली जब जैसे जैसे सीजन कंक्लूड हो रहा है, ये टीमें कुछ ब्लंडर नहीं कर रही डिसीजन मेकिंग बहुत में। ज्यादा ही। मैं तेरे से बात से अग्री करता हूँ, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं मजाक चल रहा है ना। इनके बैटिंग ऑर्डर मुझे समझ में आ रहे हैं। आज गुजरात ने क्या किया, वाशिंगटन को भेजा, और why are you bringing in करीम जन्नत when you have Gerard Coetzee sitting? एक और वो इसलिए ना, एक और में 30 रन पड़वाने थे। Oh yes, वो वो 30 भी रन कौन 14 खाता? साल के लड़के से। भाई मुझे मेरी तेरी क्या बात हुई कि भाई ये कोटसी को क्यों नहीं खिला रहे? देखो, तुम बटलर को खिला रहे हो, तुम राशिद को खिला रहे हो, तीसरा फॉरेन प्लेयर तुम कौन सा यूज कर रहे हो पता कोई है? भी नहीं, ये किया आज। करीम जन्नत। इसकी जगह तुम कोटसी को क्यों नहीं खिला सकते? मेरे को जानना है। अगर तुम्हारे पास नहीं है, तुम नहीं खिलाना चाहते, तुमने शफेन रदरफोर्ड को नहीं खिलाया, तुम्हारे पास फिर भी भाई 2 प्लेयर थे, तुम यूज कर सकते थे। तुम इम्पैक्ट प्लेयर में तुम भाई बॉलिंग अपनी ऐड कर लो। भाई आई थिंक ये ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं थोड़े अपने टॉप 3 पे, क्योंकि इनको लगता है कि टॉप 3 वाले रन बनाई जा रहे हैं। इनको मिडिल में कुछ, जैसे रदरफोर्ड को इसी से उससे ड्रॉप कर दिया, क्योंकि एक तो रदरफोर्ड को रिसेंटली कुछ खास किया नहीं, और ऊपर से उनको लगता होगा कि ये एक स्लॉट वेस्टेज है, इसकी जगह पे एक बॉलर ले आते हैं। अगर लेके आना है बॉलर तो कोच से लेके आओ यार, ही इज फार बेटर बॉलर एंड एक्चुअली अ डिसेंट ऑलराउंडर एट द एंड। सो दैट वाज अ वेरी रन भी बना के दे देता है ब्रो। वही बोल अच्छा, रहा हूं ना। अगर तुम कोटसे को लेके आ जाते, तुम्हें लगता तुम्हारा बैटिंग कोलैप्स होने वाला है, ठीक है, तुमने बाद में तुम कोटसे को पहले ही डाल सकते हो टीम में, ठीक है। उसके अलावा अगर तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा होता, तुम्हारे पास फिर भी 5 बॉलर रहने थे। तुम्हारे पास तुम्हारा सिराज है, ठीक है, तुम्हारे पास तुम्हारा प्रसिद्ध कृष्णा है, तुम्हारे पास कोटसे भी होता, तुम्हारे पास राशिद खान भी होता, तुम्हारे पास वॉशी भी था, तुम्हारे पास साई किशोर भी था। तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ थी? अगर मान लो इन केस अगर कोलैप्स होता, तुम्हें शरफेन रदरफोर्ड, अगर कोलैप्स नहीं होता जैसे आज चला, तो तुम आराम से तुम ईशांत को भी ले आते। प्रॉब्लम थी का मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सिर्फ जीटी का ये लॉजिक नहीं मेरी समझ में आ रहा। बैटिंग के ब्लंडर पे तो इनका था, आई थिंक दे लॉस्ट द गेम बिकॉज़ शुभमन वाजंट कैप्टन। भाई जिस हिसाब से वो बंदा मार रहा था ना,
मुझे नहीं लगता वो कोई कुछ करने वाला था। आज जिसका ऐसा दिन होता है ना ब्रो, वो दिन होता ही होता है। इस टाइम पे चाहे तो दुनिया का बेस्ट कैप्टन ले आता, वो जिसको जूता पड़ना है भाई। 434 रन मारे थे, पॉन्टिंग कैप्टन था ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में। 438 मार गई थी साउथ अफ्रीका। भाई आई एम टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम सूर्यवंशी, ही हैव प्लेड द नॉक ऑफ हिज लाइफ टाइम और समथिंग, यू नो, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम काइंड ऑफ नॉक। बट एक कैप्टनसी की जो कॉमन सेंस होती है कि तुमने सभी छक्के उससे लेग पे खाए, पैड्स पे डाल के खाए। यू डिडंट ट्राई। ईशान ने ट्राई किया, 2 टॉप एज लग गए, 2 वाइड चले गए, दैट्स फाइन, बट ही ट्राइड। हाँ, तो बाकी किसी ने कुछ किया ही नहीं, सभी ने बना के उसको बॉल दी। यही हम बात कर रहे थे, एक याद है? यॉर्कर डाला, वन आउट। सो कॉमन मैं सेंस। वही कह रहा हूँ कि प्रसिद्ध कृष्णा वो हर बॉलर को अपनी तरफ बॉल करने पर मजबूर कर रहा था। मुझे एक चीज़ और ब्लंडर समझ में नहीं आया, वो पेस पसंद करता है, आप उसको पेस फीड करते रहे, उसने राशिद को इतना नहीं मार पाया, राइट? तुमने ट्राई किया? आज वॉशी भी बहुत ऑर्डिनरी बॉलिंग की, तेरे सामने 2 लेफ्टी खेल रहे थे एंड यू केप्ट बॉलिंग ऑन हिज पैड्स। रिगार्डलेस ऑफ साई, आई मीन वाशी, साई किशोर को लास्ट में लेके आए जब गेम डन हो गई थी। ये भी मेरे को एक कि भाई लेफ्टी है, मैचअप है, वो बंदा आके इसको मार देगा, भाई तो फिर खिलाई क्यों रहे हो? एग्जैक्टली। किसने बोला कि भाई लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर अपना स्पिन नहीं कर सकता लेफ्टी को? किसने बोला यार? ये अपने खुद के बनाए हुए रूल्स हैं इनके, जो इट्स जस्ट प्रूविंग आउट टू बी लाइक ब्लंडर्स। ये नहीं कर सकते तुम लोग यार, उसने की हुई है प्रैक्टिस, मतलब ही नोज व्हाट टू बॉल। अभी मैं हूँ, मुझे भी पता है राइटी को क्या करना, लेफ्टी को ऐसे थोड़ी कि अगर लेफ्टी है तो मैं तो बॉल ही नहीं करूंगा, तो फिर मेरी जगह पे तो भाई फिर सत्यानाश ही है। सही बात है, मतलब वो लॉजिक नहीं बनता। आप इस डर की वजह से बॉलिंग नहीं छोड़ोगे करना कि भाई सामने लेफ्टी है, मैं बॉलिंग नहीं करूंगा। भाई वो अभी टेस्ट मैच खेलता है, वनडे खेलता है, तो क्या वो लेफ्टी को बॉल नहीं करता? यार ये ना कभी कभी ना बहुत ज़्यादा लोग ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है प्लॉट लूज हो जाता है वहीं पर। ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं ना चीज़ों या, को, इतनी आसान होती हैं। जस्ट गो बाय द बुक्स यार। वो तुम्हारा वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स है एंड अच्छी इकॉनमी से कर रहा है, तो उसने आउट किए हैं खब्बे। या पहली बार तो है नहीं कि वो बॉल करेगा, बट एग्जैक्टली। स्टूपिड था। और उसके पास कैरम भी अच्छी है एंड ही हैज वेरिएशंस, आप ट्राई कर सकते ही थे। हैव द एक्सपीरियंस ऑन टॉप ऑफ दैट। हाँ, और उसके बाद तुम एंड में लेके आ रहे हो जब 15-16 रन चाहते, 20 तब रन तो रहते क्या हैं, ही था, तो क्या उसमें क्या करेगा तब वो? तक तो बस्ती उसमें उजड़ तो चुकी- जिसने भी आना था वो लूट ही लेना था। बस्ती लुट चुकी थी तब तक। वो क्या रजिया गुंडों में लुट गई थी। सही बात है। आज तेरे रेगिस्तान वाले जो क्या बोल रहा, रहन दे राजस्थान, तेरा रॉयल था आज राजस्थान। रजवाड़े रॉयल्स आए थे। हाँ, आज मतलब लगा कि ऐसे खेलते हैं। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अगर वो कैच हो जाता शायद मैच Would have का, been different story। क्योंकि तुझे मालूम है इनका मिडिल ऑर्डर कैसा है। भाई इफ्स पे ट्राइड एंड टेस्टेड है कि भाई उन्होंने तो हक देना है। आई मीन जो भी है यार, लेकिन अगर जीटी की ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी हुई तो इनकी तो भाई माशाल्लाह उससे भी अच्छी हुई। इनकी तो भाई मैच विनिंग पार्टनरशिप थी 166 रन्स भाई, वही बोल रहा हूँ, मैच विनिंग पार्टनरशिप थी। ऐसी और पार्टनरशिप लग उसमें जाए से भी 100 किसके, अपने छोटू के। भाई। क्या इनिंग खेली है यार उसने, मतलब ऐसी इनिंग है कि पूरे दिन हम पूरी रात बात करते रहे ना, हम एक हर बार नई चीज निकालते हैं, बात उसी पे ही आ भाई जाते हैं। उसके तू वो देख, मतलब हाउ ही केम इनटू दिस क्रिकेटिंग सेटअप। youngest to debut first class for Yeah. Bihar, या youngest to debut list A, या ठीक है, youngest to debut India B under 19, या youngest to debut under 19 India, या youngest to debut under 19 India test side and scored a century against Australia, हाँ वो भी है। and youngest to debut for India under 19 T20s, the Asia Cup हुआ था, वो भी उसमें भी उसने कैसे रख रख के मारे हैं। and youngest to debut for IPL, youngest to score a century, second Youngest fastest to score a half century as well. and second fastest Indian. No, I think Fastest fastest Indian. and second fastest overall. overall. भाई इससे ज्यादा तो मैं नहीं कुछ कह सकता यार। भाई सारे स्टेट्स तो गिना दिए हैं, मतलब हर चीज यंगेस्ट। एक काम ही कर देते हैं, अगली बार से यंगेस्ट की जगह सूर्यवंशी का नाम लगा देंगे भाई वहाँ पे। youngest in charge, future is looking bright, bright, bright. नाम क्या है इसका? वैभव सूर्यवंशी। ये कोई नहीं भूलेगा आज के बाद। नहीं भाई, कोई नहीं वो भूलेगा। म्यूजिक चला करेगा इसके नाम का, तो इसको पेटेंट कराना चाहिए, वो सूर्यवंशी। सूर्यवंशी भाई प्रॉपर। मैं बोल रहा हूँ वो गाना इसको पेटेंट करा लेना चाहिए खुद के नाम का, भाई खरीद ले। इवन आफ्टर गेम जो हम ऐसे शोज वगैरह देखते हैं, गिलक्रिस्ट,
शॉन पोलक, या सभी अमेज थे कि यार हाउ देवर इन ऑ। मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में इसका नाम अब डंका बजने वाला है। हर न्यूज़पेपर हेडलाइन का यही मेन पार्ट होगा भाई। अभी। सब लोग बोलते हैं कि माइट बी थोड़ा एज को थोड़ा बहुत कर रहा होगा कि जैसे इंडिया में थोड़ा होता है कि एज छोटी करते हैं। यार मान भी लिया यार 2 साल कर ली होगी, ठीक है, 3 साल कर भाई, नहीं लगती सेंचुरी इतने बड़े लेवल पे यार। वो भी, तू बॉलर देख कौन से थे। भाई प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, ईशान राशिद शर्मा, खान। राशिद खान, वॉशिंगटन सुंदर, इसमें से 4 तो इंडियन टेस्ट टीम के प्लेयर्स हैं। भाई और it's राशिद not खान easy. वर्ल्ड नोन भाई, नंबर 1 T20 बॉलर। T20 बॉलर ऑफ ऑल टाइम अभी और नेक्स्ट 10 इयर्स मेरे को नहीं दिख रहा। साई किशोर जो पूरी फॉर्म में चल रहा है। तू मुझे एक बॉलर बता दे जन्नत को छोड़ के जन्नत को तो- छोड़ के जन्नत को जहन्नुम में जन्नत को उसने आज जहन्नुम दिखा दी भाई। भाई। उसको रात को नींद नहीं आने वाली, उसको रात को नींद में भी यही वो मार रहा रातों होगा। रात जीटी का कैंप छोड़ के अफगानिस्तान भाग जाएगा कि वो यार बोलेगा हाँ भाई नहीं जीनी जल्लत की जिंदगी है। जन्नत को जिल्लत की जिंदगी हो जाएगी भाई। बहुत यार। मारा यार, बहुत मारा टू मच मैंने ऐसे भाई। नहीं होता। मारा ज्यादा है, गिना कम है। चलो जैसे तूने बोला कि इसकी बिहार सेंचुरी- से आता है ये भी हाँ। देख। बिहार, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बिहार क्रिकेट का भी बहुत सपोर्ट रहा होगा, क्योंकि इतने छोटे सेटअप से इतना आ जाना। क्योंकि बिहार में ना मतलब ऐसा है नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ सो जैसे होता है ना कि एक उनको मिला होगा मतलब अजूबा, तो राइट वे दे पुश्ड हिम इनटू द बट आई मेन फील साइड। लाइक बिहार बहुत इम्प्रूव कर गया है इन सब चीज़ों में भी। बिहार भी बहुत सपोर्टिव है अब अपने आने वाले मतलब जो प्लेयर्स होते हैं, और हम देख रहे हैं कि सभी स्टेट्स को होना चाहिए यार। हाँ मतलब एटलीस्ट ऐसा करना चाहिए। और तू देख जो वो कहावत सुनी होगी, एक बिहारी सब पे भारी। बिल्कुल ये वही हुआ आज सारी गुजरात पे भारी पड़ गया भाई एक बिहारी। तहस नहस कर दिया भाई इसने। इसका इस 14 निस्ते साल के नाबूद 14 साल का तूफान आया और सब कुछ उड़ा उड़ा के के ले ले गया। गया भाई। आज मुझे लगता है जितने 11 छक्के मारे उसने, 11 छक्के भाई। वो छोटे से छोटे लड़के नहीं ने थे। वो लड़का छोटा था, छक्के छोटे नहीं थे भाई। वो ग्राउंड देख, बहुत बड़ा डायमेंशन है सवाई मान सिंह स्टेडियम की। भाई जस्ट आज दूसरी बॉल पे जब उसने सिराज को छक्का लगाया ना, मैं कहा यार आर यू सीरियस। वो पता है वो बच्चा कहाँ से और भी लगता है, इंटरव्यूज में रो पड़ता है। हाँ। और वो बैट पिछली मांग बार- रहा है। हाँ, वो छोटा, नहीं नहीं भैया ये मेरा बैट देखा तूने वो वीडियो। और दूसरी चीज अगर तू देखेगा तो ऑब्वियसली बेबी फैट Baby तो है ही face। है, वो तो लग ही रहा है फेस पे भी उसके पता चल रहा है कि यार, मैं कहता हूँ जो लोग कह भी रहे हैं 14 का नहीं है, अरे भाई बच्चा ही है यार वो। पहले He's हमें a भी लगता kid। था कि नहीं है, हाँ। बट आज देख के उसको लग गया है उसके हाव भाव से। और उसकी आई थिंक कुछ होते हैं वंडर किड होते हैं। सचिन थे, सचिन जिस हिसाब से था वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ होता है यार, गॉड गिफ्ट होता है। तो उसमें प्रोडिजीज आप- कोई नई चीज नहीं हाँ है। उसमें आप ये नहीं शक नहीं कर सकते भाई। शायद वो 3-4 साल से क्रिकेट खेल रहा है, उसके फुली उसकी फैमिली ने सपोर्ट किया होगा प्रॉपर उसको। उसकी कहानी मैंने सुनी है, प्रॉपर उसको क्रिकेट यार, खिलाई गई है यार, कुछ लोगों पूरा को ना सपोर्ट किया कुछ है नहीं चाहिए, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। यू कैन दे कैन जस्ट सिंपली वॉक इन। भाई। उसकी फैमिली को सलूट है, कितना प्राउड फील कर रहे होंगे कि भाई आज जितनी भी मेहनत उन्होंने अपने बच्चे पे लगाई है, आज भाई कितना प्राउड फील कर रहे होंगे उसके घर वाले ये यार। सभी स्पोर्ट्स में होते हैं। अभी जैसे बास्केटबॉल में देख ले, लेब्रॉन जेम्स स्टेड आउट ऑफ हाई स्कूल, ही वाज ड्राफ्टेड, सो डज कोबी। तो दे आर एक्चुअली टॉप 5 ऑल टाइम बास्केटबॉल प्लेयर्स। तो प्रोडिजीज तो हर जगह पे, सॉकर में भी देखने को मिलती हैं, मतलब इट्स एवरीवेयर। ये तो कुछ ना कुछ भगवान भेजता है ऐसा करके, करिश्मा कुछ स्पेशल टैलेंट होता है जो। कुदरत का करिश्मा है भाई, बिल्कुल। ये मानना पड़ेगा। आज तो भाई सलूट है इसको भी कुछ और बात करने को जी नहीं कर रहा भाई यार। बंदे ने करी इतना कुछ दिया है। उसके देख 70 रन तो यशस्वी जायसवाल ने भी नॉट आउट बनाए 40 बॉलों में। किसी ने बात की उसकी? आपका पान पराग आया था 15 बॉलों में 32, वो भी मार गया, किसी ने बात की उसकी? उस पर तो मैं दुर दुर फिटे हुई है। वो तो मैं कहता हूँ वो 500 भी मार देगा ना तो भी मैंने कहना आथू सीरियसली। इतना मोहब्बत क्यों करते हो उससे? मोहब्बत वाली बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रो कुछ लोग डिजर्विंग होते हैं और कुछ पर्ची होते हैं। ये पर्ची लगता है मुझे। ये अभी पर्ची मुझे का भी कुछ पर्ची समझ है। सुनने में ये भी आया है कि भाई इसके जो चचा हैं वो शायद राजस्थान रॉयल के किस मतलब आई थिंक ओनरशिप उसमें कहीं कुछ है। तो वरना यार डिजर्विंग तो यार इससे पहले कैप्टनसी में यशस्वी था, यार ये और लोग भी हो सकते थे। इसका बनता ही नहीं है कंट्रोवर्शियल यार। टेक्स हैं यार, ये सारी कंट्रोवर्शियल। इसका बनता ही नहीं है यार। तू मुझे बता, दिल पे हाथ रख के बना, संजू के एब्सेंस संजू के एब्सेंस में इसका बनता है। ये देखा रखा है, नहीं। वही है यार कि तुम यार, बट चल जो भी है आज जो ये वो छोड़ उसकी बात क्या करनी। पर ये जो सूर्यवंशी नाम का तूफान आया, राशिद खान फिर भी 4 ओवर 24 रन देके गया ब्रो। यार गोड फॉर अ रीजन। एग्जैक्टली।
और बाकी बॉल तो उससे बात उसने ये रूम नहीं दिया ना, देख। उससे बात ये भी समझ में आती है कि भाई उसको पेस पसंद है। सूर्या को सूर्या भी नहीं बोल सकते, हमारा एक और वैभव भाऊ को है, पेस पसंद है। वैभव को बेस पसंद है और उसकी जगह पेस पसंद मैं है। वही बोल रहा हूँ ना, ये वाज अ कैप्टेंसी ब्लंडर टू। कुछ एक्स्ट्रा ट्राई ही नहीं करवाया नहीं अपने किया, बॉलर से। आउट ऑफ द बॉक्स जाने की सोची ही नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स जाने की जरूरत ही बॉक्स ही नहीं बंद थी। था। सिंपली डोंट गिव हिम इन हिज आर्क, Yeah. लेट हिम क्रिएट द शॉट्स। तुम तो दे रहे थे बना बना के। उसके अगर तू उसका हाईलाइट पैकेज देखना, बैकफुट पे जाके उसका पिछला हाई बैक लेफ्ट, पिछला पैर वो प्लांट करता है, ठीक है। तू अगर ध्यान से देखे, वो आगे वेट ट्रांसफर करके नहीं खेल रहा है, वो पीछे अब उसका पैर ट्रांसफर करता है और ही ट्राई टू विप एवरीथिंग ऑन द लेग साइड। मुझे लगा फिर, लेकिन उसने एक ऑफ पे मार दिया भाई और मैंने कहा वो अच्छा था। हाँ, वो लेकिन सभी ने एंजॉय किया। हाँ बट लेकिन उससे एक चीज और सब समझने को मिलती है कि ऑफ पे जब इन्होंने बॉल कराई है, चांस बने हैं, कुछ टॉप एज लेके चले गए हैं, बट भाई जो भी मिडल और लेग पे किया है वो बाहर ही गया है, वो रुका नहीं है। एक चांस क्रिएट हुआ था, अगर वो हल्की सी पिच आउटसाइड लेग ना होती राशिद खान की तो वो आउट हो जाता ये, और वहां गेम खत्म हो जाना था इसका। ऑलमोस्ट 50 के आसपास था, मैच फंस जाना था। बट आज शायद जीटी का दिन ही नहीं भाई था। जैसे उसने ऐसे बैट से किया बैट ना, से ऐसे ये नया स्वाग सेलिब्रेशन है यार। पर तू इस बार सेंचुरी मारेगा ना, तू भी ऐसे करती हो। रहने दे भाई, हमसे अच्छा नहीं लगेगा ना। तू क्या करने वाला सेलिब्रेशन में? सेंचुरी भी हो फिर सेलिब्रेशन भी उसने सोचिए। पहले ऐसे ऐसे किया और फिर ऐसे करके ऐसे किया। जब सेंचुरी होगी तब देख लेंगे। मार देगा तू इस बार, मुझे लग रहा है। हम बुढ़े हो रहे हैं सनम। बट फिर भी मार देगा, क्यों? धोनी से अभी थाला फॉर ए रीजन भी तो खेल रहे हैं नहीं थाला फिर आज ही एक मीम देख रहे थे यार कि वो 14 का खेल रहा है, उसके नंबर फ्लिप करते, वो भी उधर खेल रहा है। वो अप्पा वो कह रहा था कि यार एक बाप अपने बेटे को बोल रहा है कि ये तू इधर 14 साल का कुछ नहीं कर पा रहा, उधर देख 14 साल का लड़का सेंचुरी खेल में। ना हाँ, उधर 43 ईयर ओल्ड का वो थाला भी खेल रहा है, आप इधर क्या कर रहे हैं? ब्रो ये तो मुझे वो सुन के ना इतनी हंसी आई कि मैं तुझे क्या ही कितना बताऊं। look at the like the youngest and the oldest player in the IPL and how many years difference they have? Literally 30 year. वाओ, ऑलमोस्ट Almost like 29. या आज 101 रन मारे इसने। मैं सोच रहा था किसी तरीके से थाला फॉर अ रीजन करूं, बट बन नहीं रहा। हो जाएगा। नहीं हो रहा। 101 ही है, 38 बॉले हैं, 8-3 11 भी कर लिया, 1-1 2 भी कर लिया, और 2 और 2 4 कर दिया, बट साला हुआ नहीं, जोड़ में नहीं हुआ, घटाओ करके देख अगर मेरे को सकते हैं। 15 मिनट देगा मैं तेरे को कुछ ना कुछ तो कर दूंगा। हमारे डीओपी साहब कुछ बताना चाहते हैं। डीओपी साहब पता नहीं उसका गला खराब है, रहने दे। डीओपी साहब बताओ यार, थाला फॉर अ रीजन बनाना है इसका मुझे। चल छो। ले 7 चौके। 7 चौके मारे उसने, वाह, थाला बना फॉर अ दिया। रीजन। हो गई बात खत्म भाई। थाला फॉर Thala is every bro. Every यशस्वी ने 70 मारे हैं, 7 और प्लस 0 0 प्लस थाला, 7 7, थाला फॉर अ रीजन। अभी यार थाला इज एवरीवेयर, यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम थाला। थाला और थाला की थालियां भाई अबे थाले। उनका भी तो कल ही मैच है, फिर आई जाए उन्हीं पे। नहीं, कल नहीं है, कल कल किसका है? के क्या डीसी का है। और यार डीसी भी तो खेली थी संडे को। तो फिर ऐसे ही है। यार ये क्या स्केड्यूलिंग है? वो पंजाब के मैच में 5-5 दिन का आज गैप, गुजरात डीसी के आज गुजरात भी 5 दिन बाद खेली है। हाँ मतलब गुजरात के तो गेम ही 8 हुए हैं अभी तक, ये आज 9वां गेम था। ये क्या चल रहा है यार? गुजरात एक और हार जाए तो मजा आ जाए भाई। प्रो यार ये टेबल ऐसे ओपन अप हो जाएगा ना अगर गुजरात हार गई। कल डीसी और के क्या किक, ओ ये गेम है भाई। के क्या जीतने वाली मैं अभी बोल रहा हूँ। नहीं काम गेम का है। फिरोजशाह कोटला में, आई मीन दिल्ली में। ओ ब्रो के क्या जीतने में, मैं बता रहा हूँ अगर तेरे के क्या जीत गई ना तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत। को। मैं बता रहा हूँ ये टेबल ऐसा खुल जाएगा कि टेबल वालों को भी नहीं पता चलेगा क्योंकि कि क्या। पूरी कायनात चाहती है आरसीबी और पंजाब साथ साथ 1-2 पे फिनिश करें। अगर ऐसा हो नहीं, बट लेकिन अभी तो लेकिन जीटी ऊपर है ना, जीटी थोड़ी ऊपर है, जीटी आरसीबी थोड़ा ही ऊपर है, उसके क्योंकि बाद जीटी जीटी को मैं है। एक और हरा दूंगा ना मैच। अच्छा आप लेके चल रहे हो, हाँ, ऑक्टोपस हाँ, बाबा बने हुए हो। बिल्कुल बिल्कुल। वाह, क्या जैसे हमने आज हरा दिया, कल बोले थे। तो चल ये आज का करते हैं यार। आई डोंट थिंक इट वाज इनफ। आई थिंक वी कैन डू अनदर एपिसोड ऑन द एक स्पेसिफिकली ऑफ सूर्यवंशी, बट टाइम इजाजत नहीं देता। वी हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट जो है कल का मैच, केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली ऑल द वे, दिल्ली, ये दिल्ली है मेरे यार। आमी केकेआर, तुम अब्बू दिल्ली पर, आमी केकेआर। अब्बू दिल्ली, अब्बू दिल्ली हो ही नहीं सकता। अब्बू दिल्ली, अब्बू पंजाब अच्छा लगता है। अब्बू दिल्ली है। अभी दोनों मैचों में तो वो एक ही होगा डैडी ना। दिल्ली बोल सकते हो, हैं? डैडी दिल्ली बोल सकते हो। डैडी दिल्ली। हाँ, अब्बू चलो। पंजाब ही अच्छा लगता है। आमी केकेआर तो डैडी दिल्ली। बस बस
ठीक है फिर It's gonna be a good game. I feel like जैसे SRH दोनों ने- गेट दोनों टीमें जीतने के लिए खेलने मैं वाली वही हैं। बोल रहा हूँ, SRH जीत गई, हम्म, they still in the game. आरा जीत गई, still in the game. अच्छा तुम उस लॉजिक पे जा रहे हो। KKR जीतेगी to make it more interesting, because they have to. They just can't walk away with the loss and then call it the season. पिछला जीती है क्या केकेआर? नहीं, वो रेन आउट हो गया ना पंजाब ओ के साथ। हाँ, वो हार जाते हैं। वही ना कि बट they- केकेआर बहुत लो कॉन्फिडेंस में आएगी, क्योंकि देख पिछले मैच हारे हैं। सनम ऐसे होता है जिनके पास लुटाने के को लिए- कुछ नहीं होता ना, वो फिर कुछ नहीं परवाह करते, वो लूट के जाते हैं। फिर मैं कहता हूँ कितना को लूट लेंगे। जितना भी लूट ले, अगर डीसी हार गई तो इनफ है लूटने के लिए। दिल्ली नहीं हारने वाली ब्रो। We'll see. I mean, ओ we can only दिल्ली predict. रे, We can only शोर predict. मचा। अभी आते हैं कल की दोनों की लाइनअप पे। प्रेडिक्शन डैडी दिल्ली। आमी के क्या? ओके, कल की यार प्रेडिक्शन अगर लाइनअप वाइज करूं, अगर मैं, मुझे ऐसा लगता है कि यार कल दिल्ली में एक दो चेंज हो सकते हैं। कैसे? उनको यार मुझे ऐसा लगता है पोरेल और फाफ तो खिलाएंगे ही, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ ना, अगर वो होगा नहीं, मैं वाकई चाहता हूँ कि ये कल बेड़ा गर्क को ट्राई करें एक। नहीं ब्रो, वो नहीं, स्कैम है। वंस ही इज डन ब्रो। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी गिव अप कर दिया उसके गिव ऊपर। अप, उसको तो डिपोर्ट करो इंडिया से, साले को। Shouldn't be allowed to be back बट in मुझे India. लगता है कि ट्राई मार सकते हैं उसके ब्रो ऊपर। ट्राई मारेगा तो तुम्हारी दिल्ली की मरवा देगा, मैं बता रहा हूँ। चलो जो भी है। हमने पंजाब का देख लिया ना, मैक्सवेल को खिला के, हम्म। सीम बॉल नहीं खेलेगी अंदर से। बट फिर भी मैक्सवेल को खिलाया ना दोबारा। मैं वही बोल रहा हूँ, खिला लो। पंजाब लेकिन वाले कौन से हटते हैं यार। ब्रो खिला लो, बट एटलीस्ट वो एक बॉलिंग ऑप्शन में आ जाता है। अरे उससे यार। बेड़ा गर्क से क्या कराओगे तुम? फील्डिंग कितने मस्त कैच पकड़े हैं उसने। बस ठीक है, फील्डिंग करानी है ना। हाँ, Fielding सब्स्टिट्यूट लिया। फील्डर और बहुत अच्छे पड़े हैं टीम में। अच्छा चल ठीक है, बट अच्छा चलो वापस आते हैं। ये ना पिछली बार जैसा ब्लंडर ना करें बस एक। करेंगे कुछ ना कुछ, बट हारेंगे। दिल्ली वालों ने पिछली बार आशुतोष को बाहर बिठा दिया था जब बैटिंग आई कि अरे उसको खिलाओ ना यार, बाद में तुम बॉलर बुला लेना अपने बॉलिंग टाइम पे। मुझे लगता है कई टीमों को इम्पैक्ट प्लेयर यूज नहीं इस्तेमाल करना। करना आता ही नहीं है। और इस्तेमाल को क्या बोला मैंने? यूज और इस्तेमाल को इस्तेमाल करना नहीं आता है। भाई तू कुछ भी बोल सकता है, तो अपने ये नया word है। नहीं, मैं जैसे बात की कि एवरी टीम लेटली हैव डूइंग ब्लंडर्स इन डिसीजन मेकिंग। इट स्टार्टेड विद केकेआर, नाउ सीम्स लाइक अ ट्रेंड दैट एवरीबॉडी इज फॉलोइंग इट। मुझे यार वाकई समझ में नहीं आ रहा है लिटरली उनका कुछ कोई कंपटीशन, कोई अवार्ड वुड तो नहीं देना आईपीएल ने, जैसे कि फेयर कौन प्ले? कितना वर्स्ट तरीके से यूज करेगा बस वो वाला इम्पैक्ट प्लेयर को। फेयर प्ले वाला अवार्ड तो होगा, मतलब डम प्ले वाला अवार्ड भी होगा। ये होना चाहिए ब्रो। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ चीजें मेरे समझ से परे तो हैं। फिर क्लियर विनर है ना सीएसके वाले। वो तो ब्रो उनका तो बंटाधार है। अच्छा, फाफ, पोरेल, पोरेल नायर, नया आएगा, अपना राहुल, बापू, अक्षर, स्टब्स, स्टब्स, आशुतोष, विपराज। 7-8 विपराज। तो ये तो इनका है ही है। यार बाकी इनकी वो वैसे ही सॉलिड है जो। हाँ, लेकिन पिछली बार इन्होंने आशुतोष को बैटिंग के टाइम पे बाहर बिठा दिया था। but then brought in as a sub and सब हाँ, कुछ और करने फिर पाए। एक बॉलर कम हो गया, तो वहीं ये मैच हार गए पिछली बार। क्यों करते? जब पता है तुम टॉस जीत गए, you should always go with 2 papers, right? या At least not 2 paper, 2 names. नहीं टॉस हार गए थे। But फिर भी पहला तो टॉस जीता पट्टीदार। I mean, you still know that either you bat first or you bowl first. या तो इतना वो तो- लॉजिक नहीं मैं समझ। हाँ। हेमंत बदानी ने लॉजिक दिया कि हमारे पास ज्यादा बॉलिंग ऑप्शन होंगे। बाद में क्या हुआ, और कमेंटेटर उससे पूछ भी रहा है, अगर हो गया, अगर इसको ज्यादा बैटिंग करनी, अगर इसको बैटिंग करने जाना पड़ा तो कहते नहीं वो ऐसा नहीं होगा, ऐसा। वो ओवर कॉन्फिडेंस होकर कहते कि भाई इन्होंने तो रन मार दिए, तो मैं रिस्क लेना ही था। आशुतोष को तुमने भेजा, उससे पहले विपराज को भेज के देख लेते। विपराज भी तो अच्छी बैटिंग कर ही लेता कर है। रहा है। आशुतोष ने क्या किया, 2 बॉल में आउट होकर बाहर आ गया, तो फायदा क्या हुआ तुम्हारा? तो वो इम्पैक्ट waste ही हो गया, वेस्ट हुआ ना। इससे अच्छा विपराज बल्कि खेल के भी आया है। जब तुम रह ही 4-5 ओवर गए हो, भाई 3 ओवर, 2 ओवर एक्चुअली 18.1। क्या रन मार लेता? 2 ओवर में 50 मार लेता? नहीं वही ना। तो मुझे समझ में नहीं आया। इससे अच्छा तो बॉलिंग ऑप्शन लेके जाते। हाँ। आखिरी ओवर तक गई है ना मैंगलोर, क्या प्रॉब्लम Could have been है? a different 18.5। चलो ये तो हो गया इनका। केकेआर में लगता है कोई चेंज होगा। पिछली बार किया है इन्होंने, उसको लेके आए ये पावल को। हाँ, पिछली बार पावल खेला I था, like it in a sense. बट रमनदीप को बाहर बिठाया, बट रमनदीप ने कुछ किया भी नहीं है। भी नहीं है। ये भी नहीं कह सकते कि उसको मौका भाई नहीं लेकिन मिला। उसने फील्डिंग बहुत जबरदस्त की है रमनदीप ने। फील्डिंग तो ये भी कर लेता रोमन पावल भी ना। पर वो इनके पास ना प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी यही है कि दे हैव टू मेनी प्लेयर ऑफ सेम डायमेंशन, या जिनका एक ही गियर है। या तो उड़ेंगे, नहीं तो क्रैश करेंगे। या
और क्रैश भी साले अपने अपने प्लेयर के ऊपर ही कर जाते तो हैं. ये क्या लगता है कल डिकॉक खेलेगा या फिर आई थिंक दे स्टिल गो बाय गुरबाज. गुरबाज? आई थिंक गुरबाज को ये 5 गेम देना चाहेंगे. दे शुड. बनता भी है, अगर डिकॉक साथ लेके गया तो इसको भी 2-4 तो बनती है ना. हाँ देख लो ना, शायद आई थिंक वो कर भी जाएगा. ये मुझे लग रहा है कि डिकॉक रन मार, डिकॉक कह रहा हूँ, गुरबाज. गुरबाज रन मार जाएगा. आई हैव अ फीलिंग आई हैव अनदर फीलिंग कि दे शुड नॉट ओपन विद नारायण एनीमोर. दे विल स्टिल ओपन विद नारायण. इनसे इनकी प्रॉब्लम कम नहीं होगी, कभी भी नहीं होने वाली. क्योंकि अगर नारायण ये हो जाए ना, दे आर अ टीम टू वॉच. रहाणे ओपन्स, वंडन, रघुवंशी. रघुवंशी, ओए 2 होए. डाउन, किसी को भी भेज दो, फिर कुछ नहीं फर्क पड़ता. अरे 1 डाउन भेज दो अपना ये 23 करोड़, और 2 डाउन भेज दो रघुवंशी, जैसे जहां वो भाई आता ही है. रिंकू भी है, फिर हाँ, फिर रिंकू 5 में रसल पे रिंकू आ जाओ, रोमन. 6 पे रसल, 7 में पे रोमन. यार रिंकू रोमन रसल, वाह यार. आई थिंक ये हो जाएगा सेट काम अगर आई ऐसा थिंक हुआ. यही लगता है मेरे को. दे एक्चुअली दे माइट ब्रिंग इन अपना नोकिया. नोकिया played in नोकिया का DC. मोबाइल. He मुगलैल. played in DC a lot, and he might be, familiar with the pitch. मुझे लगता है शायद यू आर राइट, दे माइट प्ले, बट वो डिपेंड करता है. अगर स्लो पिच हुई जैसे पिछले मैच वाली जो बेंगलोर के यही खिलाफ तो हुई थी. पता नहीं चल रहा ना. यू कि जस्ट कौन सी कैन पिच- गो बाय द नेम की स्टेडियम में यूजुअली स्लो पिचेस होती हैं. तुम जाते हो साली वो पेसी होती हैं. चिन्ना स्वामी जाते हैं कि बाउंस वाली, तो वो स्लो ही पिचेस बना रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि इनको स्लो पिच देनी नहीं चाहिए, नहीं देनी क्योंकि उनके स्पिनर अच्छे हैं. चाहिए. दे आर एक्चुअली बेटर हाँ, स्पिनर्स. और इनके पास भी ऐसा नहीं है कि इनके पास नहीं है, इनके पास भी 3 स्पिनर हैं, बट और जो भी क्वालिटी है. दोज आर द ट्रिकी वंस. हाँ वो थोड़ा सा तुझे पता ही है. अनकन्वेंशनल. चलो ठीक है, फिर बात नहीं, तगड़ा मैच होने वाला है पावर कल. प्ले प्रेडिक्शन पे आते हैं. तेरा क्या लगता है, तेरे को क्या, कितने स्कोर करेंगे? देख, पोरेल अच्छा खेल रहा है, बट फाफड़ू का यार मुझे पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. फाफड़ू फाड़ेगा, मैं बता रहा हूँ. नहीं यार, फाफड़ू का ना अभी इतना आइडिया नहीं आ रहा मुझे. तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 ओवर में दिल्ली के होंगे 65. ओके. नहीं, उसमें ये नारायण का ओवर डलवा देते हैं या वरुण चक्रवर्ती का. तो 6 ओवर में मैं बोलूँगा 60. ओके, मेरे भी नहीं, एक बार निकल गए 65 तो 65. बस. साला पिछली बार मैंने पहले सही बोल दिया था, बाद में कम बोला तो कम रह गए थे. 65. केकेआर के 70. तू मेरे से 5-5 ऊपर जा रहा है आज. कल जीता हूँ ना दोनों 5-5 बोल के हाँ। पहली बार. चल, मेरे डीसी के 60 और केकेआर के 65. अच्छा, तूने 5-5 नीचे बोले मेरे से. हाँ. चलो ठीक है, So, मेरा set करें है. फिर रैप अप. Wrap up करते हैं. लेट्स डू दिस. सो गाइस, ये था हमारा आज का एपिसोड. आज हमने इतिहास बनते देखा है. 14 साल के लड़के को, मतलब सुनहरी पन्नों में उसका नाम लिखा जाएगा. ऐसा कमाल कर दिया आज उस लड़के ने. वी आर लकी टू विटनेस दैट गेम लाइव. वी विश, वी होप कि वो आगे ऐसे ही आउट परफॉर्म करता रहे, अपने टैलेंट को जस्टिफाई करता रहे और हमें एंटरटेन करता रहे, बिकॉज इवेंचुअली इट्स गोना बेनिफिट इंडियन क्रिकेट. कल मैच होगा केकेआर और डीसी का. जैसे मैंने आज प्रेडिक्ट किया है कि आरआर कुछ अपसेट करेगी. आई एम होपिंग, आई एम विशिंग कि कल केकेआर भी कुछ ऐसा कर दे ताकि थोड़ा रोमांच और बन जाए. अंटिल देन प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. और कमेंट्स में भी जरूर बताएं कि आपको हमारा एनालिसिस और हमारा वीडियोस कैसी लगती हैं. अंटिल देन, सी यू गाइस.